दरमियान से पार्षद बन के गए, आपकी आवाज बने, आपके इंसाफ की बात को उठाया। इस बार भी अकरम शाह साहब चुनावी मैदान में है, आपका भाई भी चुनावी मैदान में है। फर्क इतना है कि इस बार हम ऐसी क़यादत, ज़ेरे क़यादत के दरमियान में, ज़ेरे क़यादत के झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस क़यादत के दामन को थाम कर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस क़यादत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों को ये पैगाम दिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर जब शेर की तरह दौड़ता है, जब कौम पर और हमारी शरीयत पर मुदाखलत की जाती है, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये पैगाम दिया कि मैं जिंदा कौम का मुजाहिद हूँ, मेरी जबान को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि हम हक परस्त लोग हैं और हम हकायक को बयान करने वाले लोग हैं। हम वतन अजीज के कॉन्स्टिट्यूशन, वतन अजीज के आईन को मानने वाले लोग हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम आपके दरमियान में खड़े रहकर आपसे ये गुजारिश करने आए हैं, आपसे ये कहने आए हैं कि खुदा के वास्ते अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी वोटों के जरिए ऐसे नुमाइंदों को जिताकर भेजिए जो आपके इंसाफ की आवाज को बनेंगे, आपके इंसाफ की आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसे नुमाइंदों को हरगिज मत चुनिए जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं। आपके वोट को हासिल कर कभी सपा के दरमियान में उनके कदमों में जाकर डाल देते हैं, कभी बसपा के कदमों में जाकर आपके वोट का सौदा कर लेते हैं, बल्कि आप अपने वोट के जरिए ऐसे नुमाइंदों को चुनकर भेजिए जो आपकी आवाज बनेंगे। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक नुमाइंदा अपने सीने में दिल रखता है और उस दिल की तड़प यह है कि हम अपनी कौम और मिल्लत के लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी के लिए सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जब आप 11 तारीख को अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने जमहूरियत के सबसे बड़े हथियार, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत यानी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे, देश के मुल्क के हालात को अपने ज़हनों में रखकर आपको पतंग का निशान वाला बटन दबाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह पैगाम देना है कि बैरिस्टर साहब, मेरठ का मुसलमान, मेरठ का दलित आपके दामन को थाम चुका है। आप हमारे लीडर हैं। जब आपने हमारी आवाज को बुलंद किया, जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए, तब बीजेपी आरएसएस संघ परिवार की चड्डी गीली हुई है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुत्तहदाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इसलिए करिए ताकि अगला इलेक्शन जब हमारे दरमियान में आएगा, जब अगला इलेक्शन हमारे दरमियान में आएगा, अखिलेश यादव या मायावती हमारे वोट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे दरमियान में आएंगे, तो हमें उन्हें यह पैगाम देना है कि अब हम फ्री में किसी को वोट नहीं देने वाले। अब हम अपनी सियासी जमीन को तैयार कर चुके हैं, अपने सियासी झंडे को हमने बुलंद कर लिया है, अपना सियासी लीडर हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुन लिया है। अगर तुम्हें हमें हमारे वोट की जरूरत है तो हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जाओ हमारे लीडर से बात करो, हमारे लीडर को हिस्सेदारी दो, हमारा लीडर से जाकर कहो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दलित आपके साथ है, आइए हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपकी क़यादतों को नजरअंदाज किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2022 के असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव को कई मर्तबा लेटर लिखा और कहा कि अखिलेश यादव साहब, हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, आपके साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं ओवैसी साहब,
हम आपको गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट को अपने बाप की जागीर समझते हैं। ये मानते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें फ्री में मिलने वाला है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अब हमारे कंधे थक चुके हैं। 75 वर्ष से हमने सेकुलरिज्म का बोझ अपने कांधों पर उठाया हुआ है। हमने बीजेपी को हराने के नाम पर 75 वर्ष तक बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी को हराते हराते हम कितना हार गए हैं, ये आपको देखना है। कितने हार गए हैं बताइए आप मुझे कि तमाम सपा और बसपा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते करते आज हालात ये हैं कि दाढ़ी और टोपी के नाम पर हमें मार दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारे सर और सीनों पर गोलियां चला दी जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारे घरों पे, इज्जतों पे, आबरों पे हमले किए जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर हम सवाल करते हैं तो हमें फिरका परस्त बोलते हैं। ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। अगर हक बयानी करना फिरका परस्त है, हकायक को बयान करना फिरका परस्ती है, इंसाफ की आवाज को उठाना फिरका परस्ती है, तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान बच्चा बच्चा फिरका परस्त है। चूंकि हम इंसाफ परस्त कौम है और हम हकायक को बयान करते रहेंगे, हमारे सर सीनों पर गोलियां चलानी पड़ेंगी तुम्हें अगर हमारी जबानों को बंद करना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है, गूंगे बहरों को मत चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो जिनके हलक में जबान हो, जिनके मुंह में जबान हो, जो आपके इंसाफ की आवाज को उठा सके। जब आप आस लगाए बैठे रहते हैं, जब आपके साथ ना इंसाफी होती है और आपको ये महसूस होता है कि कोई लीडर, कोई कायद हमारे इंसाफ की आवाज को उठाएगा, कोई लीडर आएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरठ की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हजारों और लाखों दीवाने हैं जिनके मुंह में जबान है, जो तुम्हारे इंसाफ की आवाज को बोलने की ताकत रखते हैं। तो आपसे गुजारिश यह है कि 11 तारीख को अपने पोलिंग स्टेशन पर जाइए, अकरम शाह साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपका भाई चुनाव मैदान में है। जिस तरीके से मोहब्बतें मिल रही हैं, जिस तरीके से इज्जत मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं, जिस तरीके से नौजवान अपने कांधों पर लेकर मुझे घूम रहा है, खुदा की कसम महसूस हो रहा है कि मोहब्बतों से चुनाव तो मैं आज ही जीत गया हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 11 तारीख को वोटों से चुनाव जीत कर भी नगर निगम को चला जाऊंगा और इंशाअल्लाह पूरी बटालियन को लेकर 26 कॉर्पोरेटर को टिकट दिया है, 26 के 26 को जिताकर इंशाअल्लाह नगर निगम को लेके जाने वाला है। पूरी बटालियन को आपके इत्तेहाद की बुनियाद पर, आपके वोटों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह नगर निगम को जाकर सबसे पहले इंशाअल्लाह ये काम करूंगा कि जब शास्त्री नगर में काम हुआ, डिफेंस कॉलोनी में काम हुआ, गंगानगर में काम हुआ, तमाम के तमाम इलाकों में काम हुआ, लेकिन हमारे इलाकों में जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने कभी काम नहीं किया। अकरम शाह साहब ने यहाँ पर जितना हो सकता था कराया, खूब काम कराया, जिद्दोजहद की, कोशिशें की, जितना हुआ कराया। इंशाअल्लाह बाकी का बचा हुआ काम भी इस योजना में पूरा करवा देंगे यहाँ का। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबसे पहले इस चीज को खत्म करेंगे, जैसे कहते हैं ना पोश कॉलोनी, पोश कॉलोनी, शास्त्री नगर का नाम आता है तो कहते हैं पोश कॉलोनी, मेरठ की पोश कॉलोनी, गंगानगर का नाम आता है तो मेरठ की पोश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी का नाम आता है तो मेरठ की पोश कॉलोनी, और हमारे इलाकों का नाम आता है तो बत्तर कॉलोनी। ये मिजाज नहीं चलने देंगे, ये मिजाज नहीं चलेगा। अब इक्वालिटी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब पूरा मुकाबला होगा, अब अपने इलाकों को बेहतर बनाने की बात होगी। आवाज दो, आवाज दो। हम अपने इत्तेहाद के जरिए नगर निगम को जाकर इंशाअल्लाह अपने इलाकों को बेहतर बनाएंगे, अपने इलाकों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पतालों का मुतालबा करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।